हेलो लॉयटर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा वाला वीडियो है हाउ मच डज लिविंग एक्सपेंसेस कॉस्ट इन जर्मनी। और ये आपको अप्लाई करता है अगर आप स्टूडेंट हो, नहीं हो, कोई भी हो, तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट इतना ही चला जाता है। तो बिना किसी बकवास करे अब मैं करती हूँ वीडियो की शुरुआत। अगर स्टार्ट करती हूँ मैं बेसिक जो मतलब फिक्स कॉस्ट होती है जो आपको हर महीने देने ही देने पड़ती है, वो होता है आपका रेंट, आपका फ़ोन का बिल, आपका बैंक का मेंटेनेंस। अगर आप 25 अबव हो, 25 या 30 अबव, तो वो डिफर करता है। उसके बाद आता है आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट। तो ये आपकी हो गई फिक्स वाली, ठीक है। तो अब आते हैं हम आपकी वेरिएबल कॉस्ट की। आपका मतलब जो भी मिसलेनियस हो गया इन सब में, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा खर्च करना है। अगर आपको कुकिंग करने नहीं आती है तो आप बाहर खाओगे तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगा। अगर फूड की बात करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट 200 यूरोस अ मंथ तक कॉस्ट कर जाता है, इंक्लूडिंग आप बाहर खाने जा रहे हो या फिर आप कितना ग्रोसरी लेके आ रहे हो, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। वो अब ग्रोसरी के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं थोड़े बहुत, इतने नहीं बट थोड़े बहुत, ओके मैनेजेबल है, बट या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना भी आपका मिसलेनियस एक्सपेंस है, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो या पार्टी, आपको पार्टी करना पसंद है, आप पार्टी एनिमल हो, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप हो तो आप उड़ाओ पैसे, अगर आप नहीं हो तो आप बचाओ पैसे यही हो सकता है। तो वो भी एक ध्यान रखने वाली बात है। अगर अब मैं बात करूँ रेंट, तो रेंट यहाँ पे 2025 और 2025 आने वाला है, बट 2024 के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं ब्रो। या अगर आपको घर ढूंढना नहीं आता है और अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से घर ढूंढना है, तो क्या कर रहे हो, मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देखो। तो मैंने उसमें बताया कि कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आप घर के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैसे स्कैम्स से बचना है। तो आप जाके मेरी पिछले वीडियो भी देख सकते हो। और तो इसमें आता है रेंट हो गया है। अगर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए तो वो आपका आता है ऑलमोस्ट 1000 यूरो से। स्टूडियो अपार्टमेंट 800 टू 1000 टू 1300। तो वही ये वेरी करता है, ये आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा लेना है। और स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब कि उसमें एक ही इंसान रहता है, आपका प्राइवेट छोटा सा घर, 30 मीटर स्क्वायर अराउंड अबाउट, या 45 या 50, डिपेंड्स आपको कहाँ से घर मिलता है, ठीक है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और आप शेयरिंग में रह रहे हो या फिर प्राइवेट रूम में रह रहे हो, आपका रेंट पड़ जाता है अराउंड अबाउट 500 टू 600 700। तो 500 से तो यहाँ पे रेंट स्टार्ट ही हो रहा है अभी जाके फ़िलहाल। पहले कम था लेकिन अब बढ़ा रहे हैं वो धीरे धीरे रेंट, बट अगेन डिपेंड करता है आप क्या कौन सी वेबसाइट से लेते हो, ठीक है। और अब आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे पास सेमेस्टर टिकट है, बट उससे पहले मेरे पास डॉइचलैंड टिकट थी जिसका मैं मंथली 50 यूरोस पे करती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं जर्मनी के कोई भी स्टेट में जा सकती हूँ, तो मुझे बार बार टिकट लेने नहीं पड़ती और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है अगर आप टिकट लो, बिकॉज एक दिन की एक साइड की टिकट ही कुछ 9 या 10 यूरोस होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके अपना ट्रैवल कार्ड बनवाते हो, बान कार्ड जिसको बोलते हैं, तो वो आपका पड़ जाता है आपका 30 20 टू 30 40 50 यूरोस। तो वो आपका पड़ जाता है 20 टू 50 यूरोस। आपके ऊपर डिपेंड है आपको डॉइचलैंड टिकट लेनी है या फिर कौन सी लेनी है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने कॉलेज से जाके पूछना है कि क्या वो सेमेस्टर टिकट आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज बीच में बंद हो गई थी, अब इन्होंने वापस से चालू करी है। तो आप सेमेस्टर टिकट भी ले सकते हो, वो काफ़ी चीपर होती है। उसके बाद आता है आपका टेलीफोन का बिल, जो कि रेंज करता है आपका 20 यूरोस से 50 यूरोस के बीच में, डिपेंड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइसेस। आप कौन सा अपना प्रोवाइडर चूज कर रहे हो, आपका कितना आपको नेट चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ऑफर्स, बिकॉज माई फ्रेंड इज पेइंग 25 यूरोस फॉर दैट सेम प्लान, आई एम पेइंग 32 यूरोस। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है कि वो 25 दे रहा है, मैं 32 ऑलमोस्ट 33 यूरोस दे रही हूँ, तो वो भी काफ़ी डिफर करता है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हो तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो आपका वेरी करता है 120 यूरोस से 140 150 यूरोस, डिपेंड, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोवाइडर कि आप कौन से ले रहे हो। बिकॉज अगेन एज अ एग्जाम्पल, मेरा फ्रेंड देता है 136 यूरोस, मैं देती हूँ 129 यूरोस। बट बिकॉज मैं काम कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है मैं क्या काम कर रही हूँ तो वापस से मेरी वीडियोस जाके देखो, सब बताया मैंने उसमें और आप कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं मैंने वो भी बताया।
अपना प्रमोशन खुद करूँगी। तो जहाँ पे मैं पार्ट टाइम काम करती हूँ तो वो लोग मेरा अब इंश्योरेंस पे करते हैं बिकॉज मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ उधर। हाँ, तो अगर आप कहीं पे पार्ट टाइम कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू आस्क योर कंपनी क्या वो आपका इंश्योरेंस पे करते हैं, बिकॉज वो काफ़ी चीप हो जाता है। जैसे कि मेरा होता है 129 यूरोस, और अब मैं ऑलमोस्ट पे करती हूँ 70 या 80 यूरोस, तो हाफ हो जाता है या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, बट तो ऑलमोस्ट वो कम हो जाता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखो, ठीक है। और उसके अलावा है कि आपका बैंक का कितना मेंटेनेंस चार्जेस कितना है। तो आपका बैंक का चार्जेस ऑल्सो डिपेंड कि आप कौन से बैंक से हो। मैं तो 21 ईयर्स की हूँ, तो मेरे तो अभी तक कोई मेंटेनेंस फीस नहीं देती हूँ, बट जैसा मैंने पढ़ा है वो उसमें होता है कि आप 15 से 20 यूरोस के बीच में कुछ देते हो, अगर आप 25 प्लस या 30 प्लस हो तो वो भी होता है। तो ये सब तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका रेंट कितना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा रेंट है 500 यूरोस, और बाकी जो है वो सब तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो रेंट मेरा फ़िलहाल 500 यूरोस है, वो भी शेयरिंग में। शेयरिंग में बेबी, शेयरिंग में, ना कि प्राइवेट शेयरिंग में। तो हाँ, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। ओ! तो अगर हम ऊपर जो भी मैंने बोला वो सब देखें तो आपका ऑलमोस्ट एक्सपेंस कवर हो जाता है कि 1000 या 1100 के बीच में। डिपेंड कि आप अपनी अगर फ़ीस भी खुद पे करते हो तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा, बट ये हर किसी को लागू नहीं करता, को मतलब हर कोई फ़ीस नहीं पे करता, कोई यहाँ पे अपना वर्किंग भी हो सकता है, तो वो भी आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। तो ऑल इन ऑल आपका जो है 2024 और 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका लिविंग एक्सपेंस मंथली जो होता है वो 1000 या 1100 चला जाता है। अगर मैं इसको उसमें ट्रांसलेट करूँ रुपीज़ में तो 1 लाख रुपए। बट वही है कि आप जर्मनी आ रहे हो, आप जर्मन में मतलब आप जर्मनी आ रहे हो, आप यूरो में कमा रहे हो, तो फिर सैलरी भी आपकी उतनी होती है, तो वो इवन आउट हो जाता है, कुछ बचता नहीं है बट इवन आउट हो जाता है। तो यही है, तो आप थोड़ा सा अपना प्रिपेयर होके आ सकते हो, कुकिंग सीख के आ सकते हो अगर आपको पैसा बचाना है तो, वरना आपके ऊपर ही डिपेंड है जैसे भी आपको करना है। एंड होप सो यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलते हुए अजीब लग रहा है बट या। एंड ऑफ विद इज इन लॉइटर, चाओ चाओ, चूस।